किसान तक का किसान कारवां आज आ पहुंचा है सुल्तानपुर के कानूपुर गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 34वां पड़ाव है। इस कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों ने जहां किसानों को सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी दी, वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने कृषि की उन्नत तकनीकी की जानकारी किसानों से साझा करी। आइए देखते हैं कि पूरे दिन किसानों ने क्या कुछ सीखा, किस तरीके से उन्होंने किसान तक के साथ अपना अनुभव साझा किया। जब सुल्तानपुर जिले में किसान तक का किसान कारवां पहुंचा तो गांव के किसानों के चेहरों पर अलग ही उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिनका समाधान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न चरणों में किया। किसान कारवां के पहले चरण में सहायक विकास अधिकारी संजय यादव ने किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार छोटे से लेकर बड़े कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान दे रही है। कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत जो भी छोटे बड़े यंत्र हैं आप ले सकते हैं। इसको आप एग्री दर्शन पोर्टल है, आप लिख लीजिए, या आपके आसपास कोई जन सुविधा केंद्र है वहां पे चले जाया करिए। हर सत्र में कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत पोर्टल खुलता है, उसमें आप चेक कर पाएंगे तो जितने यंत्र होते हैं, रोटावेटर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर तक है, आप 1 करोड़ तक का यंत्र बुक करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 60% मतलब 60 लाख तक अनुदान आपको दिया जा रहा है। मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि यहीं अपने दुबेपुर विकासखंड अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है, वहां एक किसान है, आलोक क्या नाम है, इस तरह से वो 1 करोड़ का यंत्र प्राप्त किए हैं, जिसमें उनको 60 लाख अनुदान उनके खाते में जा चुका है। लोहरा में सुनील सिंह, उसमें सारे यंत्र शामिल किए गए हैं, इंस्टीट्यूट से लेके छोटे बड़े जितने यंत्र हैं सब। इसमें 2 प्रकार से यंत्र दिए जा रहे हैं, आपको व्यक्तिगत भी दिया जाता है और समूह बना के भी आप ले सकते हैं। दूसरे चरण में सहायक विकास कृषि रक्षा अधिकारी अब्दुल उस्मान ने बताया कि रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे फसलों को बचाने के लिए कृषि रक्षा इकाई द्वारा सोलर ट्रैप और अन्य ट्रैप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रात को सुबह ये अपने आप इसमें सेंसर लगा है, जल जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा नीचे पानी और कीटनाशक डाल दीजिए अपने खेतों में, जहां आप सब्जी की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं, आप लगा दीजिए। जो भी कीट लाइट की तरफ चूंकि आकर्षित होते हैं आएंगे और इसमें आके गिर के मर जाएंगे, तो आपको अनावश्यक रासायनिक दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोलर लाइट ट्रैप 635 रुपए का है, सरकार की तरफ से 431 रुपए का इस पे अनुदान है, जो कि आपके डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जाएगा। इसके अलावा ये येलो स्टिकी ट्रैप है। अब गर्मी का समय आ गया है किसान भाई, अब आपको आप गांव की भाषा में भुनगी कहते हैं, इसे व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी के भी नाम से जाना जाता है विज्ञान की भाषा में। आप इसको अपने खेत में, जैसे आप खीरा की खेती कर रहे हैं, भिंडी की खेती कर रहे हैं या अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो आप इसको किसी डंडे के माध्यम से आप अपने खेतों में, इसे 25 यूनिट है, अगर लगा देंगे तो जितने भुनगी हैं सब इसमें चिपक जाएंगे और आपको जो आप रासायनिक दवा डाल रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान कारवां के तीसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के फसल वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने उन्नत बीज और सिंचाई प्रबंधन पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गेहूं की DBW 87 किस्म 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन दे सकती है। जब उत्पादकता और लाभ की बात आती है तो हम थोड़ा सा पीछे हैं। उसके प्रमुख कारणों में अगर देखें तो पहला ये है कि हम, जैसे गेहूं की बात करूं, एग्जाम्पल खाली गेहूं की रखती हूँ, सीजन चल रहा गेहूं, गेहूं टच कर रहा हूं। गेहूं में 4 से 5 सिंचाई रिकमेंड है वैज्ञानिक रूप से कम 4 से 5 सिंचाई। और जिन किसान भाइयों के यहाँ केवल 3 सिंचाई की व्यवस्था है, उनके यहाँ भी सिंचाई का अंतराल किस प्रकार से होना चाहिए इस पर ध्यान सुनिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास सिंचाई के केवल 2 बार साधन है, गेहूं में सिंचाई करना चाहते हैं, आपके पास ट्यूबवेल नहीं है, दूसरे से करना चाहते हैं और 2 बार सिंचाई करना है, अच्छा बदल लेना गेहूं से, तो पहला करना है बुआई के 25 दिन के बाद, दूसरा करना है 85 दिन बाद।
पानी निकलने की अवस्था पर। कार्यक्रम के चौथे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र के पशु चिकित्सा वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव पांडे ने पशुपालन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पशुओं को संतुलित पोषण देने के लिए मिनरल और प्रोटीन युक्त मिनरल चॉकलेट तैयार की जा सकती है। एक जो है जो प्रमुख जो काम है उसको हम लोग कर रहे हैं वो आपको बताना जरूरी है। जैसे हम लोग क्या है कि कई वैरायटी के खाने खाते हैं। पशुओं को क्या है कि हम लोग सिर्फ वही गाय वो सूखा भूसा और चूनी चोकर देते हैं। जैसे बच्चे हैं ना, इनको कुछ ये खाए ना खाएं, चॉकलेट जरूर खाएंगे, खाना खाए ना खाएं। उसी तरह से हम लोगों ने एक नया कार्य किया है कृषि विज्ञान केंद्र पे। पशु चॉकलेट बनाते हैं हम, उसको कहते हैं यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक। जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके र्यूमेन में कुछ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो वो माइक्रोब्स जो है यूरिया के नाइट्रोजन को लेकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक बनाते हैं हम लोग, उसको पशु चॉकलेट कहते हैं। पशु खाता है उसमें, तो जो पशुओं में बांझपन की समस्या होती है या दूध उत्पादन कम कर देते हैं या जो है हीट पे आते हैं लेकिन रुक नहीं रहे होते हैं, कुछ जो भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो उससे जो है ठीक हो जाते हैं। तो उसका हम लोग प्रशिक्षण कराते हैं। अभी कई सारे किसानों को डेयरी जो हैं कर रहे हैं उनको हम प्रशिक्षण देते हैं, तो वो हमारे यहाँ से उसको सीखते हैं बनाना। उसमें करना कुछ नहीं होता है। 750 ग्राम जो है चोकर लेते हैं और जो है लगभग 850 ग्राम हम उसमें जो है वो लेते हैं, ये गुड़ का राब जो होता है वो डालते हैं। लगभग इसमें हम 200 ग्राम यूरिया डालते हैं, 40 से 50 ग्राम इसमें नमक डालते हैं, 50 ग्राम इसमें मिनरल मिक्सचर डालते हैं। उसके बाद हम इसको उसमें डालते हैं विटामिन AD डालते हैं। उसके बाद हम इसको पूरा मिक्सचर तैयार करते हैं। उसमें हल्का सा पानी डाल करके हम उसको, एक मशीन आती है आईवेराई से, उसका पेटेंट है, हमने उसको मंगाया, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बरासिन में उपलब्ध है। उसके बाद उसको सारे मैटर को तैयार करके हम लोग उस मशीन में डाल के उसको प्रेस करते हैं। जब उसको प्रेस करते हैं तो वो मशीन से वो ब्रिक तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसको 7 से 8 दिन सन ड्राई या शेड ड्राई करके आप पशु को खिलाते हैं। उसको खिलाना नहीं है पशु को, पशु के सामने हम उसको रख देते हैं और पशु जो है चारा खाने के साथ साथ उसको चाट कर खत्म करता है। वो 7 से 8 दिन का एक ब्रिक होता है, 2 किलो का लगभग। 5वें चरण में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रसेन गुप्ता ने बताया कि सरकार देसी गायों के संवर्धन के लिए नंदिनी और मिनी नंदिनी योजना चला रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालकों को नंद बाबा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है, उसके अंतर्गत कृषक नंदिनी समृद्धि योजना चल रही है। उसमें मिनी नंदिनी योजना है और नंदिनी योजना है, जिसमें जो है 10 गाय देसी पालना होता है, जो अपने देसी नस्ल की है, साहिवाल गिर थारपारकर। 23,60,000 की यूनिट है जो है, और उसमें 50% 11,80,000 की जो है सब्सिडी है। उसमें 50% जो है बैंक से लोन से आप 50% जो है अनुदान मिलता है, 35% आप बैंक से जो है लोन लेना पड़ता है, 15% जो है आप अपना अंश लगाते हैं। उसके लिए ज़मीन जो है 1 हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। 0.2 हेक्टेयर जो है गौशाला के आवास के लिए और 0.8 हेक्टेयर चारा उत्पादन के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश का निवासी है तो वह व्यक्ति जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जो है नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल या कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ऑफलाइन भी आवेदन अपना डाल सकता है। ये मई-जून महीने में आती है, इस साल तो हो गया है। किसान कार्रवाई के छठे चरण में जादूगर सलमान ने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के फायदे बताए। उन्होंने बताया कि समूह से जुड़ने पर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। आप सभी से निवेदन है, पुरुष भैया बहुत लोग बैठे, माताएं मैंने, आप लोग समूह से जुड़े, स्वयं सहायता समूह बनाए। आपस में आपका एक समूह बनता है, 10 महिलाओं से कम ना हो, 20 से अधिक ना हो। स्वयं सहायता समूह बनाए, आपस में एक ताकत बन जाए। आप लोगों को सिलाई, कढ़ाई, अचार, मुरब्बा ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बदले काम मिलता है और काम के बदले दाम मिलता है। इसलिए जो भी हमारे पुरुष भाई बैठे, अपने घर जाकर अपने अपने घर में बताइएगा कि वो लोग समूह से जुड़े। इसके ऊपर हाथ रखिएगा, बोलो भारत माता की जय। देखो है कि नहीं है? है, निकाल लीजिए, एक एक करके निकालिएगा। पहले कल्लू की अम्मा को निकालिएगा, कल्लू की अम्मा को निकालो। हाँ, कल्लू की अम्मा को निकालो। ये सब जुड़ गई, बजाऊ ताली। ये देखो सब जुड़ गई। जैसे ये सब जुड़ी है ना, ऐसे आप लोग भी जुड़ जाइए। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को 500 रुपए के 10 पुरस्कार दिए गए। प्रथम पुरस्कार में सुखमती देवी ने 3,000 रुपए जीते और द्वितीय पुरस्कार के रूप में राम लखन मोर ने 2,000 रुपए जीते।
किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।